आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज़। नजरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारगवा प्रखंड के +2 जवाहर उच्च विद्यालय में युवा शक्ति के बैनर तले संगठन के विस्तार के लिए प्रिंस विक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने अपने राय से अवगत कराया। बैठक में पार्टी कैसे मजबूत होगा, इस पर सभी कार्यकर्ताओं से विचार लिया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रिंस विक्टर ने बताया कि मैं जात पात की राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूं। मेरे लिए समाज के अंतिम पंक्ति के लोग भी वही स्थान पाते हैं जो समाज के उच्च वर्ग के लोग। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के युवाओं, दबे कुचले लोगों एवं समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक करते हुए युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी के साथ एक मंच पर लाना है। आज तक जितने भी नरपतगंज विधानसभा से प्रतिनिधि का चयन किया गया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। हमारी पार्टी आम लोगों के हक हकूक़ की बातें करेगी। युवा शक्ति सुशील राही ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रखंड मुख्यालय में दलाल गिरोह काफ़ी सक्रिय हो गया है। क्षेत्र की भोली भाली जनता जब अपने कार्य करवाने के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं तो पदाधिकारी से पहले दलाल सामने आ जाता है और उनका दोहन कर लेते हैं, जबकि पदाधिकारी इस बात से बेखबर बने बैठे हैं। कहा कि हमारे युवा शक्ति संगठन समाज के ऐसे दीमक को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं युवा शक्ति जेडी यादव ने कहा कि आज नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो भ्रष्ट पदाधिकारियों को सबक सिखाते हुए उखाड़ फेंकने का कुवत रखता हो, और यह प्रिंस विक्टर के नेतृत्व में ही संभव है। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। मौके पर सुनील पासवान, राणा यादव, युवा शक्ति सद्दाम हुसैन, उमेश बिट्टू यादव, विजय बम यादव, रवि झा, मयानंद सिंह मौजूद थे। जेडी यादव का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रखंड के तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भरगामा के इस पावन धरती पर युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी के बैनर तले पूर्णिया चुनाव के बाद हम लोग पहली बार इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच एक कर्मठ साथी देवानंद मालाकार जी रोड एक्सीडेंट में पूर्व के दिनों चले गए, जिनका बहुत दुख है। अगर वो रहते थे तो हमारी माँ बहनों की संख्या यहाँ ज़्यादा रहती थी। तो देवानंद मालाकार जी एक ऐसे कर्मठ युवा थे हम लोगों के बीच जिसका ऋण हम लोग नहीं भुला सकते। उनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे, निर्धन। समाज में आज जो गरीब है उसको लोग निर्धन कहते हैं, लेकिन उसके पास दिल होता और वाकई वो भरगामा के लिए एक दिलदार लोग थे। आदरणीय नेता पप्पू यादव जी उन्हें कहीं देखते थे तो उसको नेताजी कह के बुलाते थे। उसके मन में कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसके लिए खड़ा नहीं हूँ। उसके पास, देवानंद मालाकार जी के पास, कोई भी गरीब, किसी भी दल का लोग मिल जाए ब्लॉक चौक पर, हमारे साथ इस तरह की बात हुई है, चले जाते थे वीडियो साहब के पास, अगर काम कर दो कि पप्पू यादव का आदमी चाहिए, विक्टर जी का आदमी चाहिए। थाना में चले जाते थे, यही नंबर ले, आप फोन से गप कर ले, हमारा तो फोनो नहीं छे, काल खोने तोरा काम कर दे। तो ऐसे लोग युवा शक्ति और जन अधिकार में जुड़े हुए हैं, जो दुनिया को मोहब्बत से जीतना चाहते हैं, आपकी सेवा करके जीतना चाहते हैं। पप्पू यादव का मिशन सेवा, समर्पण, त्याग आपके लिए हर वक्त खड़ा होना चाहता है। मानवता की जो सेवा करे, मानवता की जो सेवा करे, ए युवक स्थिर हो यार। पितातुल्य अभिभावक, भाइयों, साथियों का मैं इस पवित्र भूमि जवाहर विद्यालय के प्रांगण में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज संगठनात्मक बैठक में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए
इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि संगठन को हम कैसे धारदार बनाएं और संगठन का विस्तार करने पर विचार किया गया। कुछ साथी पूछे कि संगठन क्या होता है। संगठन के माध्यम से हम संघर्ष करते हैं, संगठन के माध्यम से हम सेवा करते हैं, संगठन में त्याग की भावना होती है और संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। सभी दल का अपना अपना संगठन है और जन अधिकार पार्टी का भी संगठन है, युवा शक्ति का भी संगठन है और उसको मजबूती देने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए हम लोगों ने भरगमा से प्रयास शुरू किया है, क्योंकि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और संगठन के माध्यम से ही हम संघर्ष कर पाते हैं। तो किसके लिए संघर्ष? किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, अन्य छोटे छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक हम अपनी बात प्रखंड से लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। जब हमारा संगठन मजबूत होगा, हम संगठित होंगे, अनुशासित होंगे, तो निश्चित रूपेण हमारी मांग को समय चाहे जो भी लग जाए उसमें उसको होना है। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता है और संगठन में सभी जाति धर्म के व्यक्ति को जोड़ना है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम लोग उससे ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। आज जो परिस्थिति है, भले ही सरकार हो, लेकिन सरकार एक मुखौटा है। सरकार सिर्फ कुर्सी पे है और इस राज्य में सरकार पदाधिकारी लोग चलाते हैं और वही तय करते हैं मापदंड कि क्या करना है। चुनाव के समय में हम हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं और चुनाव के बाद SC, ST, OBC के आरक्षण को हम हटा देते हैं या उस पर हम संघर्ष करते हैं। यही है अभी वर्तमान स्थिति। आज हत्या, बलात्कार, विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, पेंशन, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, अभी सर्वे का काम हो, सभी विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये भ्रष्टाचार फैलाता कौन है? ये पदाधिकारी लोग, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। आज नेता कोई नहीं है। विधायक बनना, सांसद बनना आसान है। आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, लेकिन वो आपके भरोसे और विश्वास पर काम नहीं आते हैं। वो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना और मुखौटा बनकर पटना और दिल्ली में रहते हैं।